हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका आज हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका पहचान देखेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान होगा आपका वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ता रहा हूँ, ठीक है। अथवा इस टेंस का पहचान नहीं होगा, वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ठीक है। या इसके अलावा क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हो के साथ कोई समय सूचक शब्द लगा हो, ठीक है। इसका पहचान हो जाएगा। आप पहचान बढ़िया से देख लेंगे। यदि पहचान समझ में आ जाएगा तो एकदम आप इसे समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। दो हम सेंटेंस अभी लेंगे, उससे कन्फ्यूजन दूर होगा। आइए उसको पहले देखते हैं। जैसे आपको बता दें, पहला उदाहरण, राधा किताब पढ़ती रहेगी, पढ़ती रही है, ठीक है। राधा किताब पढ़ती रही है, क्या है अंतिम में देखो तो ती रही है। यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर देखिए ती रही है, पहचान, ठीक है। एक और लेते हैं, वह 2 दिनों से इंतजार कर रहा है, ठीक है। इस पर भी विचार कर लिया जाए। इसमें क्या है, रहा है, इसमें तातेती नहीं है, फिर भी रहा है, रही है नो। तो क्या करोगे, यहाँ पर देखते हैं, रहा है, रही है, रहे हो के साथ कोई समय सूचक शब्द हो, यानी कोई समय सूचक, यानी निश्चित समय, अनिश्चित समय। आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, निश्चित समय का बोध होने पर सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय का बोध होने पर फॉर का प्रयोग करेंगे, ये तो बता चुके थे। तो यहाँ पर क्या है, 2 दिनों से, यह क्या है, 2 दिनों से, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है, लेकिन समय सूचक शब्द यही है। यह क्या है, समय सूचक शब्द है, यानी समय को दर्शाता है। मैं 2 वर्षों से, 5 वर्षों से, 2006 से नहीं, ये शब्द जो है सुबह से, शाम से, बचपन से, ये शब्द
शब्द को समय सूचक शब्द कहते हैं, यानी यह शब्द बोलने पर कोई समय का बोध कराता है, इसलिए इसे कहेंगे समय सूचक शब्द। तो क्लियर हो गया, पहचान आप समझ गए होंगे। एक बार फिर देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका अफर्मेटिव होगा वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ता रहा हूं अथवा रहा रही रहे के साथ कोई समय सूचक शब्द हो। क्या हो? कोई समय सूचक शब्द हो, शब्द लगा हो, तो वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, आइए इसे कैसे बनाएंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर है STRUCTURE। बनाने का नियम है, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हैव या हैज लिखेंगे, उसके बाद में बीन लिखेंगे। ठीक है, बीन के बाद में वर्ब के चौथा रूप लिखेंगे। वर्ब का चौथा रूप आपको पता होगा, यानी V1 में ING लगा देना है, और उसके बाद अदर वर्ड जितना है उसको लिख सकते हैं, अदर वर्ड। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल मेरा, राधा किताब पढ़ती रही है, तो सबसे पहले राधा सब्जेक्ट हो जाएगा, राधा। और आपको पिछले वीडियो में नोट में लिखा दिए थे आई वी यू दे, और डबल नाम होगा तो हैव का प्रयोग, ही सी इट, और सिंगल नाम होगा तो हैज का प्रयोग। ठीक है, तो कर दीजिए। एक नाम है सिंगल है, हैज लगाएंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे। ठीक है, अब पढ़ना के वर्ब चौथा रूप बनाना है, वर्ब का चौथा रूप। रीड का रीडिंग हो जाएगा ए बुक। ठीक है, हो गया, पहला का आंसर आपका हो गया। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा कहता है वह 2 दिनों से इंतजार कर रहा है, यानी किसी पुरुष का बात हो रहा है, किसी लड़का का बात हो रहा है, इसलिए आप प्रयोग करेंगे ही। क्या लगाएंगे? ही के साथ भी हैज का प्रयोग होगा, उसके बाद बीन लगेगा। इंतजार करना के होता है वेट, WAIT, इसका चौथा रूप ING लगा दो, वेटिंग। अब से का मतलब होता है, इस समय सूचक शब्द के अनुसार समय सूचक शब्द अगर निश्चित है, यानी निश्चित समय का बोध कराएगा, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित होगा तो फॉर का प्रयोग। तो यहाँ पर 2 दिनों से, कौन 2 दिनों से? क्लियर नहीं है? यदि सोमवार मंगलवार ये सब होता तो आप सिंस का प्रयोग करते, लेकिन 2 दिनों से, तो इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर। और 2 दिन है 2 days। ठीक है, इस प्रकार आप इस टेंस को बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद होगा यह वीडियो आपको समझ में आया है। आइए इस पर कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। इस पर आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक पर। चलिए 2-4 एग्जाम्पल बनाएंगे, उसके बाद से नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आइए, यह आपका स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव का। इस टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आप लिख चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, अब प्लस बीन, और प्लस वर्ब के चौथा रूप, और उसके बाद में अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका निगेटिव क्या होगा? निगेटिव, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट। ठीक है, प्लस बीन, अब प्लस वर्ब के चौथा रूप, और प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो आइए इस पर भी 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल आपका कहता है वे लोग बचपन से खेल रहे हैं। ठीक है, दूसरा है, चलिए इसको देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर पर इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, तो वे लोग का हो जाएगा दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे? हैव। उसके बाद होगा बीन, दे हैव बीन। उसके बाद खेलना का होता है प्ले, ING लगा देंगे, प्लेइंग। ठीक है, और कब से? यह समय सूचक शब्द क्या है? निश्चित है, बचपन आपका।
तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस। बचपन का इंग्लिश चाइल्डहुड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे हैं। ठीक है, अब नेगेटिव आ गया तो इसका उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, वी हैव, उसके बाद नॉट, तब लगाएंगे बीन, और टहलना क्या होगा, वॉक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हैव के बाद में नॉट, तब बीन, तब वॉक। अब ये चौथा रूप बनाना है तो ING लगा देंगे, वॉकिंग। आया सुबह से, निश्चित समय है तो इसलिए यहाँ पर सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। हो गया। अब इस पर आधारित आप ग्रामर के या ट्रांसलेशन के बुक लेंगे और इस स्ट्रक्चर पर आप लोग अन्य जो भी उदाहरण होगा बनाने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको खूब अच्छा लगा हो तो निश्चित इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।